हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको मिलने जा रहा है लेक्चर विश्व भूगोल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनको हम लोग ट्रिक्स के द्वारा यहाँ पर देखेंगे। अगर आप पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं पढ़े हैं तो जाइए पढ़ लीजिए, लिंक दे दी जाएगी आपको। प्राचीन भारत का इतिहास दृष्टि IAS क्विक बुक से कंप्लीट किया जा चुका है, तो जाइए लेक्चर को देख लीजिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के जो होते हैं वो कम से कम 2 से 4 साल 5 साल निकल जाता है और शादी भी नहीं हो पाती है, गर्लफ्रेंड भी चली जाती है और कहते हैं हर साल कहते हैं कि इस बार तो निकाल के छोड़ेंगे, इस बार तो निकाल के छोड़ेंगे, इस बार तो निकल जाएगा और निकलता नहीं है और शादी भी कहीं हो जाती है। तो गाना भी गाते हैं कि जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मज़ा, ज़रूरी है रहनी भी थोड़ी कमी। तो कुछ ऐसे गाने भी गाते रहते हैं, तो वो सब ना करिए आप लोग। ऐसे पढ़ाई करिए कि ये सब स्थिति ना आए और सब कुछ बेहतर तरीके से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत लोकेशंस, महत्वपूर्ण लोकेशंस जो है उनको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहली लोकेशन आपको दिख रही है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत लेक विक्टोरिया झील के बारे में यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको। यहाँ पर कुछ देश दिख रहे हैं। विक्टोरिया झील वही है जहाँ से नाइल यानी नील नदी निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है यहाँ से। देखिए कौन कौन से देश हैं। इसके लिए ट्रिक है टुक 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 टुक। ओके, TUK, T फॉर तंजानिया, U फॉर युगांडा, K फॉर केनिया। ओके, टुक TUK। ओके, ट्रिक याद भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि ट्रिक तो याद कर लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना वहाँ पे भूल जाएंगे। T फॉर थाईलैंड याद करेंगे, T फॉर कोई और देश का नाम याद करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर मैप आप अपने रूम में लगाए हैं वहाँ पर जाकर लिख लीजिए कि TUK, T फॉर तंजानिया, U फॉर युगांडा, K फॉर केनिया। ओके, तो विक्टोरिया झील ये देखिए 3 देश हैं, टुक तंजानिया, युगांडा और केनिया। याद हो जाना चाहिए। यहाँ से नील नदी निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि विक्टोरिया झील से निकल रही है नील नदी, लेकिन उसका नाम क्या होता है? वाइट नील, सफ़ेद नील नाइल, ठीक है, सफ़ेद नील। और लेक ताना है कहाँ पे? इथियोपिया की राजधानी क्या है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। लेक ताना से निकलती है ब्लू नील। कौन सी नील? ब्लू नील निकलती है लेक ताना से। और खार्तूम है सूडान की राजधानी। खार्तूम में जब दोनों मिल जाती हैं तो नील नदी हो जाती हैं और फिर नील नदी आगे होते हुए चली जाती है। इसी पर है नासिर डैम, लेक नासिर भी है, झील नासिर भी है, ये इजिप्ट में है। और अस्वान बांध भी इसी पर ही है। ओके, और ये चली जाती है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में अपने जल को गिरा देती है। तो हमने देखा कि विक्टोरिया झील से जब नील नदी निकलती है तो वो सफ़ेद नील होती है। इथियोपिया की लेक ताना झील से निकलती है ब्लू नील और दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में और आगे बढ़ते हुए चली जाती है इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में अपने जल को गिरा देती है। ओके, और इसी झील पर अस्वान बांध है, लेक नासिर झील भी है जो इजिप्ट में है। ओके, याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए है लेक तंगानिका झील है। यहाँ पर 4 देश आपको दिख रहे हैं। जाम्बिया, एक सेकेंड आगे बढ़ गए। जाम्बिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और बुरुंडी। जाम्बिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और बुरुंडी, ठीक है। तो ताज़ा हो जाइए क्योंकि आपका बर्थडे है, ठीक है। ताज़ा हो जाइए क्योंकि आपका बर्थडे है, ठीक है। TA से हो जाएगा आपका तंजानिया, ZA से हो जाएगा जाम्बिया और B से हो जाएगा बुरुंडी और D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, ताज़ा हो जाइए क्योंकि बर्थडे होगा या हो गया होगा या आने वाला होगा, तो ताज़ा रहिए, ठीक है। तो ताज़ा रहिए। तो लेक टंगानिका कहाँ पर है? लेक टंगानिका यहाँ पर दिख रही है आपको और 4 देशों के साथ इसका बॉर्डर साझा होता है। नाम याद हो गया। ताज़ा हो जाइए क्योंकि BD यानी बर्थडे होने वाला है आपका, या फिर हो गया या आगे होगा, ठीक है। V फॉर बुरुंडी और D फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, याद रखिएगा। तो आप कमेंट करिएगा जाम्बिया की राजधानी क्या है और तंजानिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। ओके, ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लेक चाड झील,
चाड झील, चाड CHAD, चाड झील। और ये झील ऐसी है जो 4 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, 4 देशों के बॉर्डर पर स्थित है। 4 देश कौन कौन से हैं? CNN एक न्यूज़ नेटवर्क है, CNN सी फॉर कामेरून, सी फॉर चाड। ओके, 2 बार सी है, C²NN करिए या CN दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए। तो सी फॉर कामेरून, सी फॉर चाड, N फॉर नाइजर, N फॉर नाइजीरिया। ओके, N फॉर नाइजर, N फॉर नाइजीरिया। ओके, N फॉर नाइजर, N फॉर नाइजीरिया, चाड कामेरून। कामेरून की राजधानी क्या है और चाड की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्लैक सी, शायद क्वेश्चन 2021 पीसीएस में पूछा गया था ब्लैक सी से रिलेटेड। तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ट्रिक याद की थी, लेकिन वो ट्रिक एग्ज़ाम में भूल गए और उन्होंने गलत कर दिया क्वेश्चन। तो ब्लैक सी के पास कौन कौन से देश हैं? सीधी सी ट्रिक है, रबर, RUBR, रबर GT। ठीक है, अब रबर की बात हो गई, रबड़ की बात हो गई। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है, कमेंट करिएगा। और विश्व के किस देश में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है और भारत की क्या रैंक है रबड़ के उत्पादन में, कमेंट जरूर करिएगा। रबर GT। R फॉर रसिया, U फॉर यूक्रेन। ओके, और B फॉर हो जाएगा आपका बुल्गारिया, और R फॉर हो जाएगा रोमानिया। ठीक है, रोमानिया। ठीक है, G फॉर जॉर्जिया और T फॉर टर्की। हो गया, 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? रबर GT, R फॉर रसिया, U फॉर यूक्रेन, B फॉर बुल्गारिया, R फॉर रोमानिया। ओके, और G फॉर हो गया आपका जॉर्जिया और T फॉर हो गया टर्की। और यही टर्की है जिसका नामकरण अभी 2022 में कर दिया गया। टर्की से अब तुर्की कर दिया, तुर्की था, तुर्की अब इसका नामकरण कर दिया गया है। तो क्या ट्रिक है? रबर GT, RUBR, रबर GT। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैप में नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे एग्जाम में। रसिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, G फॉर जॉर्जिया और T फॉर ये वाला टर्की। ओके, तो ब्लैक सी के आसपास देश कौन कौन से हैं? 6 देश हैं, हमने देख लिया। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है सी ऑफ अजो। अभी हम थोड़ा सा जूम करके और दिखाएंगे इसको। सी ऑफ अजो, सी ऑफ अजो। 2 देश यहाँ दिख रहा है, रसिया, यहाँ दिख रहा है यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन के बीच में है। सी ऑफ अजो रसिया और यूक्रेन के बीच में है। सी ऑफ अजो रसिया और यूक्रेन के बीच में है। यहाँ पर है कर्च जल संधि, जो सी ऑफ अजो को जोड़ती है ब्लैक सी से। किससे? ब्लैक सी यानी काले सागर से जोड़ती है कर्च जल संधि। ओके, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिए, मैप में नोट करिए। ओके, बार बार मैप देखा करिए। अब यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर की बात होगी और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आकृत, AKRIT, आकृत। नोट कर लीजिए, मैप में नोट कर लीजिए। हर दूसरे, तीसरे, 10वें, 5वें दिन देख लिया करिए, एग्जाम के पहले अच्छे से देख के जाइएगा तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो आकृत क्या है? A फॉर आपका हो जाएगा अजरबैजान, A फॉर अजरबैजान। K फॉर आपका हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, R फॉर आपका हो जाएगा रसिया, ओके। और I फॉर हो जाएगा आपका ईरान, और T फॉर हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। याद हो गया आकृत। A फॉर अजरबैजान, K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान। तो कैस्पियन सी के आसपास की ट्रिक है आकृत। ओके, आकृत। A फॉर अजरबैजान, K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ओके। यहीं पर देखिए गैरा बोगास गोल ऐसे है, एक नाम है यहाँ पर, और ये पूरे तरीके से कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। ये पूरा क्षेत्र जो है आपको दिख रहा है। ओके, ठीक है। ये देखिए सी ऑफ अजो जो हम आपको बता रहे थे, ये कर्च जल संधि जो है सी ऑफ अजो, ये देखिए इधर आपका रसिया है, सी ऑफ अजो है रसिया और किसके बीच में? यूक्रेन के बीच में। आजकल यहाँ पर चल रहा है युद्ध, लड़ाई चली, रसिया पूरे तरीके से कब्जा कर रहा है यूक्रेन पर। सी ऑफ अजो रसिया और यूक्रेन के बीच में है। कर्च जल संधि के द्वारा सी ऑफ अजो एक तरह से यहाँ जुड़ जाता है ब्लैक सी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको दिख रहा है अरल सी, अरल सागर, अरल सी, अरल सी, अरल सी। अक्कू कर लीजिए या काऊ कर लीजिए, अक्कू कर लीजिए, अक्कू, अक्कू। अरल, के फॉर कजाकिस्तान, यू फॉर उज्बेकिस्तान। ए फॉर अरल सी, के फॉर कजाकिस्तान और यू फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है। या फिर काऊ कर लीजिए, के ए यू कजाकिस्तान, अरल सी, और ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अरल सी दो देशों के बॉर्डर पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ओके। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है अरल सी, ओके। अक्कू, अक्कू या काऊ, अक्कू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए सी ऑफ मरमरा दिख रहा है आपको, इधर ब्लैक सी दिख रहा है, इधर सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, उधर एशियन सी दिख रहा है, तीनों आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखिए ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने के लिए यहाँ जलसंधियाँ हैं, जलसंधि है बोस्पोरस जलसंधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोस्पोरस जलसंधि। और ये देखिए टर्की में ही है, टर्की यानी तुर्की में ही है ये देखिए यहाँ पर बोस्पोरस जलसंधि। कौन सी जलसंधि? बोस्पोरस जलसंधि, बोस्पोरस। और यहाँ पर आपको डार्डन लीज जलसंधि मिलेगी, डार्डन लीज जलसंधि यहाँ पर आपको मिलेगी, और जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। फिर से बोस्पोरस जलसंधि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है, और सी ऑफ मरमरा से डार्डेनल जलसंधि जो कि एजियन सी से जोड़ती है, ओके। याद हो जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सी ऑफ मरमरा पूरे तरीके से तुर्की में है, तुर्की में, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एजियन सी दिख रहा है, एजियन सी। तो यहाँ पर देखिए ग्रीस एथेंस है, और यहाँ पर देखिए टर्की है, तो इन्हीं दोनों के बीच में एजियन सी है, ओके, एजियन सी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रियाटिक सी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में भी बन सकता है। एजियन सी, सॉरी एड्रियाटिक सी। इसकी ट्रिक है ISCMBA, कई बार बोलिए ISCMBA, याद हो जाएगा। एड्रियाटिक सी, आई फॉर इटली, एस फॉर स्लोवेनिया, सी फॉर क्रोएशिया, बी फॉर बोस्निया हर्जेगोविना, और एम फॉर मॉन्टेनिग्रो, बी फॉर बोस्निया हर्जेगोविना, ए फॉर अल्बानिया, ओके। तो एड्रियाटिक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं? ISCMBA, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और इधर आपको दिख रहा है अल्बानिया, ओके। याद हो गया होगा, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको इटली दिख रहा है, और मेसिना जलसंधि के द्वारा इटली का सिसिली आइलैंड जो है, मेसिना जलसंधि यहाँ पर है, मेसिना जलसंधि। यहाँ पर इटली का लिपारी आइलैंड है, लिपारी आइलैंड इटली का है। आपको कमेंट करना है कि लिपारी आइलैंड पर कौन सी ज्वालामुखी है, बहुत फेमस है। लिपारी आइलैंड पर कौन सी ज्वालामुखी है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर इटली आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको कोर्सिका और सार्दिनिया। यहाँ पर कोर्सिका और सार्दिनिया ये दोनों जलसंधि के द्वारा अलग हैं। उस जलसंधि का नाम है बोन्नेफासो स्ट्रेट, ठीक है। आपको बताना है कि कोर्सिया किस देश के अंडर में है और सार्दिनिया किस देश के अंडर में है। कमेंट करिए, थोड़ा बहुत यहाँ घूमिए, तब जाके आपको याद होगा। तो कोर्सिया और सार्दिनिया के बीच में बोन्नेफासो स्ट्रेट है। कोर्सिका और सार्दिनिया किन किन देशों के अंडर में है वो कमेंट करिएगा। और यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है, मेनलैंड इटली, और यहाँ पर सिसिली उसका आइलैंड है। यहाँ पर मेसिना जलसंधि है। लिपारी आइलैंड पर कौन सा ज्वालामुखी है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, कौन सी ज्वालामुखी है। ये माल्टा देश है। माल्टा देश देखिए पूरे तरीके से यहाँ है, भूमध्य सागर है। माल्टा जिसकी राजधानी है वैलेटा, ओके। और एक देश यहीं पर साइप्रस है जिसकी राजधानी है निकोसिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, माल्टा भी पूछा गया है, निकोसिया के बारे में भी पूछा गया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, बाल्टिक सी, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, सीधी सी ट्रिक है। स्प्रेल GDP, SFRELL, स्प्रेल GDP, ठीक है। यस फॉर हो जाएगा आपका स्वीडन, एफ फॉर फिनलैंड, ई फॉर एस्टोनिया, ठीक है। आर फॉर रसिया, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लिथुआनिया, और जी फॉर हो जाएगा आपका जर्मनी, डी फॉर डेनमार्क, और पी फॉर पोलैंड, ठीक है।
याद हुआ? स्प्रेल जीडीपी, स्प्रेल जीडीपी, SFRELL, स्प्रेल जीडीपी। एस फॉर स्वीडन, एस फॉर स्वीडन, एफ फॉर फिनलैंड, आर फॉर रसिया, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लिथुआनिया और जी फॉर आपका जर्मनी, डी फॉर डेनमार्क, पी फॉर पोलैंड। नोट कर लीजिए, 2-3 बार लिखिए। ट्रिक जब लिखेंगे आप, नोट करके बार बार देखिए या फिर लिखेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है, और बेहतर तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबसे, ठीक है। याद हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ सी, और यहाँ की कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रिक अभी बनी नहीं है। ट्रिक जब भी कभी बन जाएगी तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको क्विज फॉर्म में दिया जाएगा और ट्रिक भी बता दी जाएगी। तो यहाँ देखिए नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी है, ठीक है। यहाँ पर है यूके, यूके, यूके। इधर देखिए आपको फ्रांस दिख रहा है और फ्रांस और यूके के बीच में है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। जल संधियों से कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी का मतलब नहीं दूध लेने गए थे कि रास्ते में पूछ लिया गया, दूध वाले ने पूछ लिया कि डोवर जल संधि कहाँ है। कभी का मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो नॉर्थ सी यूके और फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि है ना। तो आपने देखा यूके है नॉर्थ सी के आसपास, फ्रांस है नॉर्थ सी के आसपास। यहाँ पर बेल्जियम है, बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रसल्स, बेल्जियम ब्रसल्स। यहाँ पर नीदरलैंड है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। इधर जर्मनी भी है और इधर डेनमार्क भी है और इधर आपको नॉर्वे भी दिख रहा है, इधर स्वीडन भी दिख रहा है, ठीक है। स्वीडन भी दिख रहा है, नॉर्वे भी दिख रहा है, डेनमार्क भी दिख रहा है, इधर जर्मनी भी दिख रहा है। नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके। देखिए ऊपर खड़े होकर देखिए ना, मैप में ऊपर लिखा हुआ है, देखेंगे तो लोकेशन आपको याद हो जाएगी। और हमेशा कुछ रैंकिंग्स आती हैं तो ये जो ऊपर वाले नॉर्वे, डेनमार्क, यही सब देश टॉप पर रहते हैं, तो देखिए उनको समझिए अच्छे तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जब तीनों को मिला दिया जाता है तो उनको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या आते हैं? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। जब ग्रेट ब्रिटेन प्लस कर दिया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को जब ऐड कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। और यूके मतलब तो उत्तराखंड होता ही है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो क्या हमने बताया? हमने बताया स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को बोला जाता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और जब उसमें उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है आपका? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और यही जो हैं, यही लोग पूरे विश्व पर लगभग 50% से ऊपर क्षेत्र पर तो राज कर ही दिए थे, भारत पर भी राज कर दिए थे ये लोग आकर, है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ़। यहाँ पर देखिए आप सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और इधर यूएई, ठीक है। ये सब देश आपको दिख रहे हैं। यानी पर्शियन गल्फ़ के पास कौन कौन से देश हैं? तो आप ट्रिक याद रखिए, क्योंकि यूएसबी क्यू फॉर हो जाएगा आपका कतर, इधर कतर, क्यू फॉर कतर जिसकी राजधानी दोहा है। के फॉर आपका हो जाएगा कुवैत, आई फॉर हो जाएगा आपका इराक, आई फॉर हो जाएगा ईरान। 4 देश हो गए, ठीक है। यूएसबी, यू फॉर यूएई, एस फॉर सऊदी अरेबिया और बी फॉर आपका हो जाएगा बहरीन जिसकी राजधानी है मनामा। याद हुआ? क्योंकि यूएसबी, ठीक है। क्यू फार हो जाएगा कतर, के फार कुवैत, आई फार आपका इराक और ईरान दोनों हो जाएंगे, है ना। इराक याद रखिए, इराक का है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यूएसबी, यू फार यूएई और एस फार आपका हो जाएगा सऊदी अरब और बी फार आपका बहरीन, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहाँ पर हार्मुज जल संधि आपको दिख रही है। हार्मुज जल संधि पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से जोड़ती है, पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से जोड़ती है हार्मुज जल संधि, ओके।
ठीक है। ये रेड सी है, रेड सी लाल सागर, यहीं पर तो है स्वेज नहर, इधर स्वेज नहर यहाँ से गई हुई है, स्वेज कैनाल यहीं से गई हुई है। ये रेड सी है, रेड सी, रेड सी, ठीक है। रेड सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, इसको ट्रिक बनाते हैं। EYE आई आइस्ट, EYESST आइस्ट करिए, ठीक है, आइस्ट करिए, आइस्ट आइस्ट, ठीक है। तो आइस्ट में क्या क्या है, ई फॉर आपका इजिप्ट हो जाएगा, ओके, ई फॉर इजिप्ट, वाई फॉर आपका यमन, वाई फॉर यमन, और ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इरिट्रिया, यस फॉर सूडान, यस फॉर सूडान, और यस फॉर सऊदी अरेबिया, और टी फॉर जिबूती, जिबूती, डी फॉर जिबूती। आइस्ट में क्या क्या आपको मिला, आइस्ट में आपको मिला EYESST, रेड सी के पास, इरिट्रिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया हो गया, वाई फॉर आपका यमन हो गया, ई फॉर हो गया इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र, यस फॉर सूडान, यस फॉर सऊदी अरेबिया, डी फॉर जिबूती, डी फॉर जिबूती। तो लाल सागर के आसपास यही सब देश हैं, रेड सी के आसपास यही सब देश हैं, ओके, याद हो जाना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, ठीक है, चलते चलते यहाँ तक आ गए हम लोग। आपके लिए ट्रिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसकी ट्रिक का नाम है, एक सेकेंड, इस ट्रिक का नाम थोड़ा सा बड़ा है, नोट करिएगा। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा, इल्सा, इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, has not come to party. My beautiful girlfriend Ilsa has not come to party. My beautiful girlfriend Ilsa has not come to party. My beautiful girlfriend Ilsa has not come to party. अब हम देखते हैं, यम से हो जाएगा आपका मैक्सिको, मतलब यहाँ नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से देश हैं, तो ये यम से मैक्सिको, बी से हो जाएगा बेलीज, बी से बेलीज, गर्लफ्रेंड से गुआटेमाला, गर्लफ्रेंड, एल्सा से एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, हैज़ से होंडुरास, हैज़ से होंडुरास, और नॉर्थ से निकारागुआ, सी फॉर कोस्टा रिका, और यहाँ पर देखिए पार्टी, पी फॉर पनामा, पी फॉर पनामा। फिर से देखें, फिर से देखते हैं। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, ओके, ठीक है। एम फॉर मैक्सिको, बी फॉर आपको बेलीज, जी फॉर आपको गुआटेमाला, ठीक है। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा से एल सल्वाडोर, हैज़ से होंडुरास, निकारागुआ से निकारागुआ, यहाँ पर नॉर्थ से निकारागुआ, सी फॉर कोस्टा रिका, और पी फॉर पनामा इधर हो गया। और यहीं पर देखिए पनामा क्या है, पनामा नहर है, कैनाल है, मतलब कि पनामा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है पनामा कैनाल, पनामा कैनाल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पनामा है, पनामा में, ठीक है, पनामा कैनाल, ओके। इधर आपको साउथ अमेरिका का कोलंबिया देश दिख रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये देखिए ऐसे जो देश हैं इस प्रकार से, इनको पूरब से ईस्ट से वेस्ट में किस प्रकार से सेट हैं सब। आपको ब्राज़ील पता होना चाहिए, ब्राज़ील पता होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिक है कि फंस गए वीसी, फंस गए वाइस चांसलर, फंस गए वाइस चांसलर, फंस गए वाइस चांसलर, याद रखिए फंस गए। अब से फ्रेंच गियाना जिसकी राजधानी है केन, ओके, केन, और सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो, जी फॉर गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, वी फॉर वेनेजुएला, और सी फॉर कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा, कोलंबिया। शकीरा को जानते हैं, शकीरा, कोलंबिया, ओके। शकीरा को जानते नहीं तो कमेंट सर्च करिएगा, शकीरा के बारे में पता चल जाएगा, लोका, है ना। फंस गए वीसी वाइस चांसलर, ये आपने ब्राज़ील याद रखना है। फंस गए यानी एफ से फ्रेंच गियाना, यस से सूरीनाम, ठीक है, और
इधर जी फॉर गुयाना, गुयाना यानी जॉर्ज टाउन, और वी फॉर वेनेजुएला, और सी फॉर कोलंबिया। ओके, और यहीं दक्षिणी अमेरिका देशों में देखिए यहाँ पर लिख रहा है आपको लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है, और सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य को मतलब कि उस पर इतनी ऊंचाई पर है कि उसमें नाव चलती हैं। ओके, तो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है टिटिकाका झील, और यहीं पर आपको दिख रहा है कि दो देश ऐसे दक्षिणी अमेरिकी देश दिख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जो ये देखिए बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हैं। यानी बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से लैंड लॉक है, दोनों नहीं चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हैं, मतलब ज़मीन से घिरे हुए देश हैं। ठीक है, तो बीपी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कि बोलिविया किन देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो बोलिविया के लिए ट्रिक है बीपी, बीपी कैप, बीपी कैप, बीपी कैप, बी फॉर ब्राज़ील, पी फॉर पेरू, सी फॉर सीले, सीले या सीली, ए फॉर अर्जेंटीना, पी फॉर पराग्वे, पी फॉर पराग्वे। बीपी कैप हो गया, हो गया, हो गया, हो गया बोलिविया के लिए। और पराग्वे के लिए क्या ट्रिक है? पराग्वे देखिए ब्राज़ील, बोलिविया और अर्जेंटीना। ठीक है, तो बीबीए कर दीजिए, बीबीए पराग्वे बीबीए से बॉर्डर साझा करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिक जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बार बार नहीं उसको लिखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और यूपीएससी में लग रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आने वाले समय में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको चिले देश दिख रहा है, ये देखिए चिले देश, चिले जिसकी राजधानी है सैंटियागो, चिले जिसकी राजधानी सैंटियागो। आपके लिए क्वेश्चन है चुक्की का माता किस लिए फेमस है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। चुक्की का माता किस लिए फेमस है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कैंडिनेविया एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात हो रही है। स्कैंडिनेविया में मुख्य रूप से जनरली 3 देशों को रखते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को। लेकिन और ब्रॉडली बोला जाता है तो आइसलैंड और फिनलैंड को भी रख दिया जाता है स्कैंडिनेविया में। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज़ की जब बात होती है तो पूरे तरीके से 5 देश होते हैं। 5 देश कौन कौन से नॉर्डिक कंट्रीज़ में? फाइंड्स याद रखिएगा। अगर स्कैंडिनेविया की बात की जाए तो डीएनएस है, और ऐसा नहीं है कि इसमें और देश नहीं आते हैं। जो देश नॉर्डिक में है उनको भी जोड़ा जाता है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और इस नॉर्डिक में फाइंड्स या FINDS, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ओके, उसके अलावा कहीं पर यहीं फैरो आइलैंड है, उसको भी रखा जाता है। और एलैंड आइलैंड इधर कहीं है, उसको भी रखा जाता है। एलैंड आइलैंड उसको भी रखा जाता है इनके अंतर्गत। ठीक है, फैरो आइलैंड और एलैंड आइलैंड दोनों को रखा जाता है, याद रखिएगा। स्कैंडिनेविया में हमने क्या बताया? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, और इसके अलावा दोनों को भी रख सकते हैं, कहा जाता है दोनों को भी। और नॉर्डिक में 5 हैं, फाइंड्स या FINDS, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ओके, फाइंड्स। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। चलिए, इसके अलावा हमने बताया कि फाइंड्स में फैरो आइलैंड, एलैंड आइलैंड, इन सबको भी रखा जाता है। तो ये रही महत्वपूर्ण लोकेशंस की ट्रिक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष 2021 में पूछा गया। हाँ, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले थे और वो क्वेश्चन हम भूल गए, फिर से पूछते हैं आपसे। ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया? पर्शियन गल्फ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसमें कौन कौन से देश हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश हैं? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीपीसीएस अभी नहीं पूछा है तो पूछ लेगा। ओके, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन कौन से देश हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।